हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एबीवीएमयू का बच्चों शेड्यूल जारी हो चुका है काउंसलिंग का, और जो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है बच्चों, उसका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो गया है। और अब जो है आपकी सीट्स का अलॉटेशन बच्चों शुरू हो जाएगा, है ना। तो मैं तहे दिल से आप सभी का बच्चों स्वागत करना चाहता हूं इस यूट्यूब के चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस लेकर आते हैं और बहुत शानदार इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जैसा कि आपका एबीवीएमयू के स्टूडेंट्स के लिए पूरा वीडियो रहने वाला है, तो जिन जिन लोगों ने भी काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लिया है या जो करने वाले हैं, उन सभी को मैं ये बताने वाला हूं कि आपके यूपी के अंदर बच्चों कौन सी टॉप कॉलेजेस है जिनके लिए आप एम कर सकते हैं, और बच्चों कौन कौन सी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट अथवा प्राइवेट कॉलेजेस, जिसके लिए आप सभी लोग एम कर सकते हैं। तो कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो शेड्यूल है, जो कि हमारे एबीवीएमयू की वेबसाइट पर भी है बच्चों, है ना। एबीवीएमयू की वेबसाइट पर भी है, वो कुछ इस प्रकार से देखो बच्चों। ये हमारा स्टार्टिंग है रजिस्ट्रेशन का। आप सभी को पता है 22 तारीख को हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था फर्स्ट राउंड के लिए, बिल्कुल सही है ना। 27 तारीख को, है ना, यहां पर रात को 12 बजे तक आपके पास पूरा टाइम था जब आप इसको एडिट कर सकते थे, सब बढ़िया, आप अपना पूरा सीक्वेंस इस चीज को चॉइस कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट, अब आपका जो अनाउंसमेंट होने वाला है सीट्स का, वो होने वाला है 30 तारीख को, ठीक है। तो 30 तारीख को भी आपको एक लिस्ट जारी होगी एबीवीएमयू की वेबसाइट पर, और उसमें आपको बताया जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट होती है, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ सीट एंड एलोकेशन एंड रिपोर्टिंग एट कॉलेज फॉर एडमिशन प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि यदि आपको कॉलेज मिल जाता है और उसके बाद में आपको जाकर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है, ठीक है ना। यदि आपको वो कॉलेज मिल जाता है जो आपको चाहिए, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में, और उसकी विधि या उसका ड्यूरेशन क्या रहेगा बच्चों, 1/7 से लेकर, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा। यदि आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर बच्चों आपको वो सीट अलॉट नहीं की जाएगी, है ना। तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको तय टाइम दे रखा है, उसके भीतर आपको जो है अप्रोच करना है आपकी कॉलेज के लिए। अब उनका क्या, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, या उनका क्या जो फर्स्ट राउंड में जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिल पाया, या फर्स्ट राउंड में जो रजिस्टर नहीं कर पाए या नहीं करना चाहते थे, उनके लिए बच्चों सेकंड राउंड काउंसलिंग अपनी शुरू होने वाली है फिर से 11 तारीख को, है ना। तो जो बच्चे फर्स्ट राउंड में किसी भी कारणवश अगर नहीं अप्लाई कर पाए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका जो है बच्चों यहां पर सेकंड राउंड काउंसलिंग शुरू होने वाला है, और ये सेकंड राउंड का जो होगा बच्चों काउंसलिंग 11 तारीख से शुरू होगा, ठीक है बच्चों, ये हमें क्लियर है। अब ये 11 से चलेगा बच्चों आपके 18 तारीख तक, है ना। 11 से 18 तक ये चलेगा। उसके बाद में आपको 18 तारीख तक जितना भी आपको चेंजेस करना है ना, मैं आप सभी के लिए बच्चों टॉप गवर्नमेंट सीट्स एंड टॉप प्राइवेट सीट्स की एक सीक्वेंस वाइज एक पूरी सीरीज लेकर आया हूं, जिसके भीतर हम देखेंगे कि आपके लिए अवेलेबल कौन कौन सी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनके अंदर कितनी फीस है, और कौन कौन सी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो उसके तहत यदि आप कोई भी चेंजेस करना चाहते हो, तो इस टाइम फ्रेम के भीतर आप कर सकते हैं, पहली चीज। उसके बाद इसका भी जो अनाउंसमेंट होगा सीट अलॉटेशन का, वो 21 तारीख को हो जाएगा, जो कि संडे को, और बच्चों 22 से 29 तारीख के बीच में आपको जाकर वहां पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब जो लोग बच्चों सेकंड राउंड में भी नहीं कर पाए, उनके लिए मॉपअप राउंड है बच्चों, जो स्ट्रे राउंड जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो सीट्स बच जाती हैं, उनके लिए वहां पर बच्चों अलग से एक बार और काउंसलिंग होती है, जो बची हुई सीट्स है उनको फिलअप करने के लिए, ठीक है ना। बट अभी हम मान नहीं जाएंगे, है ना। अभी तो आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का देख लिया है, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर आपने भर दिया है। अब हमें वेट करना है बच्चों सेकंड राउंड काउंसलिंग की। सेकंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा, उसके लिए आपको कॉलेजेस किस हिसाब से भरनी है, ठीक है ना, वो सब अब आपको देखना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं बच्चों कि हम जाएंगे कहां, है ना, तो हमारी टॉप कॉलेजेस कौन सी है ना। देखो बच्चों, एक पूरी सीक्वेंशियल लिस्ट लेकर आया हूं आप सभी के लिए, है ना। एक बहुत बढ़िया लिस्ट है, जिसके भीतर आपको जो है बहुत बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज चूज करनी है, कौन सी कॉलेज आपको सेलेक्ट करनी है, और बच्चों आपकी लोकेशन के हिसाब से कौन सी कॉलेज आपको सबसे सही फिट बैठती है, ठीक है। देखो भाई,
सबसे पहले आप सभी को पता है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमारे पास आता है केजीएमयू, है ना बच्चों। यूपी का लखनऊ का सबसे बेस्ट कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। उसके बाद बच्चों आता है आपका आरएमएल, फिर आता है एसजी पीजीआई और फिर आता है यूपी यूएमएस। ये सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनकी मैक्सिमम सीट जो है बच्चों फर्स्ट राउंड में फिलअप हो जाएंगी, है ना। सेकेंड राउंड में यदि कोई भी सीट बच जाती है तो आपको बच्चों सीक्वेंस तो यही रखना है अपनी कॉलेज का। उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि जो आपकी काउंसलिंग का जो बच्चों सीट अलॉट करने का जो शेड्यूल रहता है या जो सीट अलॉट करने का जो प्रोसीजर होता है बच्चों, वो कुछ इस तरीके से आपको समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनी चॉइस फिलिंग जो है बहुत अच्छे से कर सकें, है ना। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यार मेरी रैंक तो बहुत पीछे है, मुझे टॉप का कॉलेज कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं होता बच्चों। देखो सपोज करो बच्चों की सबसे पहले रैंक 1 वाले का जो है काउंसलिंग के शेड्यूल में रैंक 1 वाले को जो है पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो रैंक 1 वाले ने जो पहली प्रेफरेंस भर रखी होगी, यदि उसके अंदर सीट है तो उसको वो कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करते करते बच्चों जो सिस्टम होता है ना, क्योंकि ये सारा ऑनलाइन होता है, तो जो सिस्टम होता है आपकी रैंक तक आया। सपोज करो आपकी रैंक है 70 या 80, है ना। सपोज करो 70 या 80 आपकी रैंक है, आपसे पहले 80 सीटें भर चुकी हैं, आपका 80 नंबर आया और उस पे आपका जो पहली प्रेफरेंस होगी बच्चों, आपने सपोज करो पहली प्रेफरेंस केजीएमयू भरी और उस समय जो 80 सीटें अलॉट हुई है उसके भीतर यदि केजीएमयू में आपके लिए अगर सीट अवेलेबल हुई तो आपको केजीएमयू भी मिल सकता है ना। ये एक एग्जांपल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 80 रैंक पर केजीएमयू मिल जाएगा, बट इज अ कंडीशन और आपको वो समझना इसलिए जरूरी है ताकि अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो वाइजली कर सके, है ना। तो जो आपने पहली प्रेफरेंस अपनी भरी है ना बच्चों, तो सिस्टम सबसे पहले वो देखेगा कि आपकी पहली प्रेफरेंस क्या है और यदि उस कॉलेज के अंदर सीट अवेलेबल है तो आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। पर यदि आपने अपनी पहली प्रेफरेंस ही बहुत डाउन भरी है, जो मतलब जो बहुत है ना गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है या फिर जो प्राइवेट कॉलेज है या फिर कोई ऐसी कॉलेज है जो आप सोच रहे हो कि यार मेरे को तो यही मिल सकता है ना। होता है ना, हम तो हमेशा उल्टा ही सोचते हैं कि हमारा तो रैंक भी ज्यादा है, नंबर भी कम है, क्या ही मिलेगा। ऐसा नहीं करना है बच्चों, है ना। सबसे वाइज और जुडिशियल आपको यहां पर लेना है डिसीजन, क्योंकि यहां पर जो है बच्चों आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अनुरूप आपको सीट्स मिलेंगी। कोई बात नहीं, आप पहला भरो तो सही केजीएमयू, नहीं मिलेगा ना सेकंड चॉइस भरो तो सही आरएमएल, क्या पता उसमें सीट अवेलेबल हो, उसमें सीट मिल जाए। तो इसलिए बच्चों प्रेफरेंस जो है आपको इस हिसाब से रखनी है। कभी भी ऐसा नहीं कि मैंने प्राइवेट कॉलेज पहले रख दिया। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज पहले ऊपर रख दिया तो आपको अगर वहां पर सीट अवेलेबल होगी तो सबसे पहले आपको सीट वहां पर अलॉट कर दी जाएगी। फिर भले ही आपने अगर केजीएमयू आरएमएल या यूपीयूएमएस अगर नीचे रखा और उसमें सीट अवेलेबल है तो उसमें आपको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपकी पहली चॉइस प्राइवेट कॉलेज थी। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसीलिए ये प्रेफरेंस जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके आगे देखो और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सेकंड टियर गवर्नमेंट कॉलेजेस मैं इनको बोलता हूं, इनको मैं कहता हूं सेकंड टियर गवर्नमेंट कॉलेजेस, क्योंकि जो टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं टॉप 4 लखनऊ में वो हमने देख ली। अब बच्चों उतनी अच्छी नहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज तो है ना, उतनी टॉप की नहीं है बट गवर्नमेंट कॉलेज तो है ना। अगर उसके लिए आप एम करना चाहते हो तो कौन कौन सी है बच्चों? गवर्नमेंट कॉलेज गौतम बुद्ध नगर, जीएसवीएम गवर्नमेंट कॉलेज, एलएलआरएम गवर्नमेंट कॉलेज झांसी रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद एसएन गवर्नमेंट कॉलेज आगरा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चों जो नई गवर्नमेंट कॉलेजेस खुली है। जो नई गवर्नमेंट कॉलेजेस खुली है उनका कंपैरेटिवली आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा डाउन जाने वाला है बच्चों। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी कट ऑफ थोड़ी सी बैक है, थोड़ा कम नंबर आया है या रैंक में थोड़ी ज्यादा है, और ये शहर के हिसाब से यदि आपको कोई प्रेफरेंस मिलती है कि मैं इस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ सकता हूं यदि मुझे सीट मिल जाती है, और अगर आपके नंबर थोड़े से कम है तो आप इनके लिए एम कर सकते हैं बच्चों, है ना। ये है शाहजहांपुर में है बच्चों बीआरडी, गोरखपुर है ना, अयोध्या में गवर्नमेंट कॉलेज बस्ती है ना, गवर्नमेंट कॉलेज प्रयागराज, गवर्नमेंट कॉलेज अंबेडकर नगर, गवर्नमेंट कॉलेज कन्नौज। आगे लिस्ट बच्चों कंटिन्यू करते हुए बांडा, आजमगढ़, फिरोजाबाद, बादू, ओरई, बस्ती, बाराक, बहरच और सहारनपुर, ठीक है बच्चों। उसके बाद ठीक है ना, तो ये कुल मिलाकर लिस्ट आपकी बन जाती है कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस की? 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस की, है ना। टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके पास, ठीक है बच्चों। टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं? 23 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आपके पास, जिसके लिए आप एम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों सबका पहला सपना और पहली प्रेफरेंस और पहला एम यही होता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करना चाहते हैं, इसीलिए आपको सीक्वेंस जानना जरूरी है, ठीक है बच्चों। इसीलिए हम आपके लिए लिस्ट लेकर आए हैं, है ना। अब देखो कुछ कॉलेजेस ऐसी है बच्चों जिनकी
गवर्नमेंट कॉलेज की, सबकी कॉलेजेस की जो है बच्चों फीस एक जैसी नहीं रहती। सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस है बच्चों एक प्रकार से नहीं होती है ना। मोस्टली जितनी ज्यादातर आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी फीस फर्स्ट ईयर की रहती है 40,000 रुपए, ठीक है बच्चों, और बाद में सेकेंड और थर्ड ईयर की 30,000 से रहती है ना। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की 30,000 रहती है। अब सर 10,000 ज्यादा क्यों भाई फर्स्ट ईयर में? वो इसलिए क्योंकि 10,000 जो है इसमें आपका इंक्लूडेड होता है सिक्योरिटी फी, जो आपको फाइनल ईयर तक वापस मिल जाता है ना, वो रिफंडेबल रहता है। तो यहां पर 10,000 क्या रहता है आपका? 10,000 जो है बच्चों सिक्योरिटी अमाउंट है, 10,000 है आपका सिक्योरिटी अमाउंट, है ना, जो कि जमा होता है। मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस में 40,000 एंड 30,000 आपकी फीस रहती है। बट उनका क्या, जिनकी फीस ज्यादा है और कितनी ज्यादा है ना। तो जैसे ये जीवीएसएम है, एलएलआरएम है, इनकी जो बच्चों पहले साल की जो फीस होती है ना बच्चों, वो 60,000 रुपए होती है, और उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर की कितनी होती है बच्चों? 50,000 रुपए, ठीक है ना। अब 60,000 क्यों और 50,000 क्यों, आप सभी को पता है ना। 60,000 तो इसलिए क्योंकि यहां पर 10,000 आपके एक्स्ट्रा डिपॉजिट जमा होता है, सिक्योरिटी जमा होती है, और बच्चों बाकी जो आपकी सेकंड, थर्ड, फाइनल ईयर की जो है 50,000 फीस रहने वाली है ना। तो ये ब्रेकआउट आपको जानना जरूरी है। और बच्चों एक और बात इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाती है, सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। जितने भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, जितने भी आपसे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों, है ना, वो सारे आपको रेडी रखने हैं। और साथ ही में आपको 40,000 रुपीज रेडी रखने हैं ना, क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको 40,000 रुपीज वहां पर डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। और बची हुई जो फीस है बच्चों, जब आप ज्वाइन करेंगे कॉलेज को, उस समय आपकी फीस डिपॉजिट होगी। तो भले गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज की जो बच्चों है आईएनसी ने भी डिसाइड कर रखी है, पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका है थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा हायर साइड में रहता है, थोड़ी सी ज्यादा रहती है फीस, है ना, लाख, 1.5 लाख रुपए इस प्रकार से फीस रहती है। तो आपको 1-1.5 लाख रुपए एक साथ जमा नहीं करवाना है। इनिशियली आपको सिर्फ सीट अपनी बुक करवाने के लिए 40,000 रुपीज आपको जमा करवाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में शेष जो आपका अमाउंट बच जाता है वो आप जब ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज, जब आपका कॉलेज का सत्र जब शुरू हो जाता है, उस समय आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है ना। ये तो हमारी बात हो गई बच्चों गवर्नमेंट कॉलेजेस की। अब प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है ना, ऐसा तो है नहीं कि भाई हमें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमें हमारा साल खराब नहीं करना सर, हमें तो गवर्नमेंट मिले चाहे प्राइवेट मिले, हम तो उठा लेंगे सीट। तो अब प्राइवेट कॉलेजेस की भी कुछ प्रेफरेंस होनी चाहिए कि भाई मैं तो ये चाहता हूं कि मैं तो इस टॉप कॉलेज में पढ़ूं, मैं उस टॉप कॉलेज में पढ़ूं, है ना। जब पढ़ना प्राइवेट से ही है तो अच्छी कॉलेज में पढ़ो, जब प्राइवेट में मिल रहा है तो अच्छी, जहां पर सुविधाएं हो, जहां का फीस स्ट्रक्चर अच्छा हो, जहां पर आपको सारी फैसिलिटीज मिले, जहां पर आपको अच्छा स्टाफ मिले, जहां पर आपको अच्छा एनवायरमेंट मिले, वो देखो। तो उसके हिसाब से बच्चों एक लिस्ट है टॉप की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या आता है बच्चों, फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ में, क्योंकि जो जितने भी अच्छी टॉप कॉलेजेस हैं वो सारी कहां पर मिलेगी, आपको लखनऊ में ही मिलेंगी। ठीक है ना। फिर विवेकानंद कॉलेज आता है, समर्पण इंस्टीट्यूट आता है, अवध इंस्टीट्यूट आता है, डॉक्टर आंचल सिंह यादव इंस्टीट्यूट आता है। ये सारे आपके कहां मिलेंगे बच्चों, लखनऊ में ही मिलेंगे, पहली बात। दूसरा ये कि ये सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज है, और ये सारी कौन सी है बच्चों, टॉप प्राइवेट कॉलेज की यूनिवर्सिटीज है। ठीक है ना, ये सारी टॉप की प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और भी लिस्ट है बच्चों, पूरी लिस्ट है हमारे पास। सेंट मैरीज, करियर कॉलेज, केडी कॉलेज, एमएस इंस्टीट्यूट, जीएस कॉलेज, एफएस कॉलेज, लखनऊ, मथुरा, लखनऊ, हापुड़ और फिरोजाबाद। साथ में सारे डिस्ट्रिक्ट भी मैंने मेंशन किए हैं बच्चों। कोई भी डाउट है तो आपको बिल्कुल हिचकना नहीं है। कोई भी आपका डाउट रह जाता है इस वीडियो के बाद ना, तो कमेंट करके बता देना, मैं अलग से आपके लिए और वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका आता है डॉक्टर टंडन नर्सिंग कॉलेज, जो कि है आपका आगरा में, नारायणा नर्सिंग कॉलेज कानपुर में, एपेक्स कॉलेज बच्चों वाराणसी में, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बाराबंकी, अवध, मायो, नोवा। ठीक है बच्चों, लखनऊ, जौनपुर। उसके बाद बच्चों शाह कॉलेज, एफआई कॉलेज, सुरुचि इंस्टीट्यूट, विवेकानंद कॉलेज, श्रीराम मूर्ति, संतोष कॉलेज, गाजियाबाद। उसके बाद आता है बच्चों आपका गंगाशील स्कूल, आईआईएमटी कॉलेज, प्रकाश इंस्टीट्यूट, एससीपीएम, कृष्णा इंस्टीट्यूट, है ना, बरेली, मेरठ, नोएडा, गोंडा, चौबेपुर। उसके बाद में आता है बच्चों आपका मेट्रो कॉलेज, केएमसी कॉलेज और नाइटिंगेल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग नोएडा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी पूरी प्राइवेट कॉलेजेस की जो है लिस्ट है। अब बच्चों कुछ कॉलेजेस जो हैं बच्चों ऐसी है जिनका 2-2 बार है, जैसे हिंद कॉलेज है, हिंदी भी कॉलेज 2 है, एक बाराबंकी में एक और जगह है। पर यदि आपको
दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई भी कॉलेज अगर भरनी है तो उसका एक स्पेसिफिक कोड होता है और एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होती है। तो यदि आपको हिंद कॉलेज दूसरा भरना है तो आप उसका लोकेशन चेक कर लीजिएगा, और यदि बाराबंकी वाला भरना है तो आपको कॉलेज के पीछे का नाम, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उसका कोड और उसका नाम पूरा देख लीजिएगा, है ना। तो नाम जब आगे देख लेंगे ना कि वो कहां पर है, वो बाराबंकी वाला है या कोई दूसरा है, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा आप कौन सा भर रहे हैं। कई बार ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, दूसरी चॉइस भर देते हैं और फिर बाद में जाकर पता चलता है कि हमने तो बाराबंकी वाला भरा था, ये तो हमें कोई दूसरा ही हिंद कॉलेज मिल गया। ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन अगर रहता है तो आपको अभी से ही क्लियर कर लेना है। अब बच्चों जो फीस का ब्रेकआउट है मैंने आपको बताया था, तो इस फीस के ब्रेकआउट को, कंफ्यूजन जो है बच्चों आपका क्लियर करने के लिए कि सर हमें क्या पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज की फीस किस तरीके से है, या फिर कौन से कॉलेज की फीस कम है या ज्यादा है, उसके लिए बच्चों आपकी इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है बच्चों, उसमें पूरी सुविधा दे रखी है ना। सबसे पहले आप ABVMU सर्च करेंगे, बिल्कुल सही, पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करेंगे। पहले लिंक पे क्लिक करते ही बच्चों कुछ इस प्रकार से पूरी वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। ओपन होते से ही थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां पर आप ही की बात हो रही है, क्लिक हियर टू व्यू डिटेल्स। और कौन सी डिटेल्स है बच्चों, BSc नर्सिंग काउंसिल राउंड 1, ठीक है ना। तो उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जैसे ही आप उनकी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास ये पूरा पेज खुल जाएगा। बिल्कुल सही है, ये पेज खुल गया है बच्चों, है ना। ये पेज खुलने के बाद में जैसे ही आप यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा BSc नर्सिंग 4 इयर्स, ये आपके काम का है बच्चों, बाकी हमें कुछ भी नहीं देखना है। यहां पर आप क्लिक करेंगे बच्चों सीट मैट्रिक्स पर। किस पे क्लिक करेंगे बच्चों, ये सीट मैट्रिक्स पर। तो जैसे ही आप सीट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से आपके पास पूरा पेज खुल जाएगा, है ना। तो यहां पर यदि आप ध्यान से देखेंगे, हर कॉलेज का एक कॉलेज का कोड दे रखा है, आगे जिसकी मैं बात कर रहा था, हर कॉलेज का नाम दे रखा है, कॉलेज कहां पर स्थित है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो लिखा हुआ है, और बच्चों उसके आगे जो अवेलेबल सीट्स है उसका पूरा चार्ट दे रखा है, और बच्चों उसके बाद उनका पूरा फी स्ट्रक्चर यहां पर दे रखा है। जैसा कि मैंने बच्चों हमने बात करी थी, फॉर एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं कॉलेज महारानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी वाला कॉलेज, हमें पता है गवर्नमेंट कॉलेज है ना। इसकी बात कर लेते हैं अपन, है ना। ये कहां पर है, झांसी में है। यहां पर अगर मैं ग्रीन वाली टॉप राइट साइड में जो आई है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूं तो ये मेरे पास पूरा फी स्ट्रक्चर आ गया बच्चों। कॉलेज का नाम आ गया, कॉलेज कहां स्थित है, कॉलेज का कोड क्या है, सब कुछ लिखा हुआ आ चुका है, और उसके बाद में पूरा फी स्ट्रक्चर दे रखा है। जहां 1-1 लिखा हुआ ये पूरा आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है, और ये सेकेंड ईयर की फीस का पूरा ब्रेकआउट है, ये थर्ड ईयर की फीस, और ये फाइनल ईयर की फीस, है ना। तो इसको आप आराम से चेक कर सकते हैं जब आप चॉइस फिलिंग करें, तो ये सारी डिटेल्स जरूर देखें बच्चों कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप कौन सी सीट भरना चाहते हैं, आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं, और सबका फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। देखो जैसे अब इसकी क्या है, ट्यूशन फी है 12,000 रुपए, है ना। जो झांसी वाला आपका गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 12,000 रुपए फीस है ना। अब फिरोजाबाद का ये कॉलेज देख लेते हैं, है ना, इसमें 12,000 है। इसमें आप अगर दूसरा गवर्नमेंट कॉलेजेस देखेंगे बच्चों, इसमें भी 12,000 है। आपको ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे जिसके अंदर जो है फीस ज्यादा होती है ना, वो आपको पता चल ही जाएगा। आप सबका अगर ब्रेकआउट चेक करेंगे तो एक एक करके आपको पता चल जाएगा। मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना बच्चों, वो मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जैसे ये KGMU है, KGMU का भी देख लेते हैं बच्चों, इसका भी देखो 12,000 ही है, इसका भी ज्यादा नहीं है, इसलिए टॉप का कॉलेज है ये, है ना, टॉप का कॉलेज है। ये देखो ये आ गया आपका LLRM भी क्या है बच्चों, आपका गवर्नमेंट कॉलेज ही है, बट इसमें देखो बच्चों 12,000 नहीं है, इसमें है 13,200 रुपए, क्योंकि मैंने बताया था कुछ गवर्नमेंट कॉलेज उनकी फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, बस थोड़ी बहुत ज्यादा होती है, बट ओवरऑल जब आप पूरा फीस स्ट्रक्चर नापेंगे तो लगभग 15 से 20,000 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी कॉलेजेस की फीस के बारे में भी देख सकते हैं। सभी कॉलेजेस की लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, अब चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। इस लिस्ट के अंदर बच्चों सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं, नीचे आप देखेंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी बच्चों आपको पूरा ब्रेकआउट दे रखा है ना। तो देखो इसकी तो ट्यूशन फी जो प्राइवेट कॉलेजेस की शुरुआती है 72,000 रुपए से, है ना, इतनी तो हमारे पूरे साल की भी फीस नहीं होती टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो प्राइवेट कॉलेज में बच्चों देखो, मैं मानता हूं कि काफी ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेस है जहां पर इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी प्राइवेट कॉलेजेस में है, बट देखो जो एक क्वालिटी मिलेगी, जो आपको एक पेशेंट्स को डील करने का, टैकल करने का जो तरीका मिलेगा, वो गवर्नमेंट में ज्यादा अच्छे से मिलेगा, क्योंकि वहां पर पेशेंट्स का फ्लो ज्यादा है।
है ना, जो आपकी प्रैक्टिस बनेगी ना वो बनेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। हालांकि बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही होता है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी है टॉप, जो मैंने आपको बताई है लिस्ट, प्रेफरेंस याद रखनी है आपको, जो मैंने आपको बताई है, जिसके अंदर ही बच्चों पेशेंट्स का फ्लो बहुत अच्छा होता है ना। अब चाहे हमें हमारी प्रेफरेंस फिक्स रखनी है, हमें हमारी प्रेफरेंस रखनी है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, बट यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो आप कौन सा टॉप प्राइवेट कॉलेज उठा सकते हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें एक अच्छा नर्स बनना है ना, हमारा अल्टीमेट एम है कि हमें एक अच्छा नर्स बनना है ना। अब वो कब होगा कि जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आपको कब मिलेगी, जब आपकी कॉलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स आएंगे, तभी तो आप उनके ऊपर प्रैक्टिस कर पाएंगे, है ना, तभी तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिल पाएगा। जितने ज्यादा, देखो बच्चों मैं भी एक डॉक्टर हूं, है ना, तो मैं भी इस चीज को समझ सकता हूं कि जब तक आप अपना हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिकली जो आपको थ्योरी में पढ़ाया जा रहा है उसको आप जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज को नहीं फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो जितने ज्यादा आप पेशेंट्स को देखेंगे, जितने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी होगी पेशेंट्स में, उतने ही भिन्न भिन्न प्रकार के पेशेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, और उतना ही ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है ना, तो फिर आपके लिए जो है फेलियर का कोई स्कोप ही नहीं रह जाता बच्चों। इसीलिए बच्चों आपको जानना जरूरी है कि टॉप की कॉलेजेस क्यों चाहिए, टॉप कॉलेजेस में पढ़ना क्यों जरूरी है, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, पर पहली प्रेफरेंस हमेशा गवर्नमेंट की रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो यदि आपके सारे डाउट्स क्लियर हैं तो बच्चों आपके लिए मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट है ना, एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपके लिए लेकर आया हूं बच्चों। अभी आप सभी को पता है जो ABVMU के स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सभी ने ये कोर्सेज को ज्वाइन किया है, और बच्चों इस कोर्स के अंदर आपको बता देता हूं मैं बच्चों, फिर से उत्कर्ष के लिए बच्चों स्टूडेंट्स की भारी डिमांड आई है। आपको सभी को पता है बच्चों 14 से लेकर 20 तारीख तक बिग समर सेल चली थी, जिसके भीतर काफी सारे बच्चों ने एनरोल किया, और जो लोगों का बच्चों ABVMU के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर जिनकी कट ऑफ बहुत मतलब जो कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, या फिर जो कट ऑफ जो पार या क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं ABVMU का एग्जाम, उनके लिए बच्चों खुशखबरी यह है कि RUHS के फॉर्म जल्दी आने वाले हैं, है ना। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक ABVMU के अंदर रजिस्टर नहीं किया है या फिर आगे और कोशिश करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए बच्चों उत्कर्ष की ऐप पर चल रहा है बिग समर सेल, और इस बिग समर सेल के तहत बच्चों आप सभी को बच्चों मिलने वाला है 90% तक का डिस्काउंट। और ये 90% तक का जो डिस्काउंट है बच्चों, ये आपको मिलेगा सारे ही उत्कर्ष के कोर्सेज पर, जैसे कि क्लास 12 to 6, CUET, नीट, JEE, क्लैट, BSc नर्सिंग, है ना। अब BSc नर्सिंग का जो है ना बच्चों, BSc नर्सिंग का जो है बच्चों, आपको कोर्स के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे 90% आप अभी डिस्काउंट चल रहा है बच्चों, यदि 90% डिस्काउंट चल रहा है यदि आप 30 तारीख तक एनरोल करते हैं तो। ठीक है बच्चों, ये तारीख आपको याद रखनी है, 30 तारीख तक यदि आप एनरोल करते हैं तो 90% डिस्काउंट है। एक्स्ट्रा आपको 13% डिस्काउंट मिलेगा बच्चों UC13 कोड लगाकर। जी हाँ, जो क्रैश कोर्स बच्चों अभी RUHS के लिए 1 जुलाई को हमारा शुरू होने वाला है ना, जो RUHS है बच्चों उनके लिए 1 जुलाई से बच्चों 1 जुलाई से हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो क्रैश कोर्स की वैल्यू है आफ्टर 90% डिस्काउंट 499 रुपीज है, और उसके ऊपर एडिशनल 13% डिस्काउंट अभी चल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 30 तारीख तक रहने वाला है। तो बच्चों जो लोग आगे और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं नर्सिंग की, और कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं, वो अभी जाएं और अभी जाकर अप्लाई करें। तो बच्चों जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो, सभी लोग लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी अच्छे से कंटेंट और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए बच्चों फॉलो करते रहिए। ठीक है बच्चों, और यदि आपकी कोई क्वेरी है या फिर नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो उसको भी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते रहेंगे बच्चों, जुड़े रहिए उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।